साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों, क्या चंपई दा फंस गए हैं बुरी तरीके से। और चंपई दा का अब क्या होगा। कल जो बातें सामने आ रही थी, आज फिर उसके उलट चर्चा चल पड़ी। और उसकी वजह यह है कि चंपई दा का बयान, वो लौटे अपने गांव, घर लौटे। घर तो उनको लौट नहीं था, क्योंकि दिल्ली में बात वैसी नहीं बनी। झांसा जो दिया गया था, सपने जो दिखाए गए थे, वो सपने पूरे होते हुए चंपई दा को नहीं दिखे। और अंततः लौटे, घर लौटे। रांची अभी नहीं लौटे हैं, रांची भी लौट आएंगे। और अपने लोगों के बीच, अपने समर्थकों के बीच एक बैठक की, उनसे मुखातिब हुए, संबोधित किया। और ये तो बता दिया कि अब संन्यास तो नहीं लेंगे, लेकिन दो विकल्प उनके सामने अभी खुले हुए। पहला विकल्प ये, या तो वो अपना संगठन बनाए, और दूसरा या किसी समान विचारधारा वाले के साथ जाए। अब सवाल ये उठता है, क्या समान विचारधारा वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है? जैसी संभावनाएं दिख रही है। लेकिन क्या चंपई दा मानते हैं समान विचारों वाली इस पार्टी, या कुछ और करेंगे? दरअसल इस वीडियो का विषय यह है दोस्तों, कि रिंग मास्टर आखिर कौन है। कौन है जो सीधे सरल संघर्षशील आंदोलनकारी राजनेता, जिसकी एक बड़ी भूमिका रही है झारखंड बनाने में, और वो आज ऐसा निर्णय लेता है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो 3 जुलाई को उन्होंने निर्णय ले लिया था, यानी कि 3 जुलाई वो तारीख है जिस दिन इनसे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा लिया गया था। लेकिन तब ये चिट्ठी पत्री क्यों सामने नहीं आई? ये वेट किसका करते रहे, इंतजार किसका हो रहा था? दोस्तों, सारी चर्चाएं आपसे होंगी। इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट शेयर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तबीयत हमारी ठीक नहीं है, कल से मौसम का असर है, लेकिन आपको कहानी बतानी जरूरी है, इसलिए मैं आया। 3 वीडियो या 2 वीडियो ना सही, 1 वीडियो तो आपको मैं दे सकूं, बता सकूं, और जो जरूरी है करेंट टॉपिक है उस पर चर्चा की जा सके। देखिए, चंपई दा ने जो निर्णय लिया, मुझे बार बार लगता है कि भावुकता में लिया गया निर्णय कतई नहीं है। अगर भावुकता में लिया गया निर्णय होता तो ये जब जिसका जिक्र वो कर रहे हैं 3 जुलाई, तभी वो कुछ कर बैठते। फिर मंत्री क्यों बने? मंत्री नहीं बनना चाहिए था। कहा जाता है कि उनकी इच्छा की थी कि मंत्री बने। हेमंत सोरेन के दूसरे मंत्रिमंडल में भी रहे, तो वो रहे भी, जिसके कारण हेमंत सोरेन के अपने भाई बसंत सोरेन को कैबिनेट से हटाना पड़ा। अब फिर एक चिट्ठी जो इधर आई उनकी फेसबुक पर या ट्विटर पर, और अब बताया उन्होंने कि वो अपमानित महसूस कर रहे थे, और कई कारण उन्होंने बताया, जिसके छीछेलेदर भी हुई। और कांग्रेस के एक लीडर है, जो घटक दल है हेमंत सोरेन की अगुवाई में इस सरकार का, स्वास्थ्य मंत्री भी है बन्ना गुप्ता, विभीषण तक कह डाला उन्होंने। खैर, तब वो दिल्ली में थे, दिल्ली से वो लौट आए, और जैसा आपको बताया कि उन्होंने बताया कि अब वो क्या करेंगे, संन्यास तो नहीं लेंगे, लेकिन दोनों निर्णय, यानी कि रहस्य अभी भी बना हुआ, उसकी परतें अभी भी खुली नहीं है। लेकिन अब बार बार सवाल यही उठता है दोस्तों कि रिंग मास्टर कौन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में थी कि चंपई दा के साथ कुछ विधायक, दर्जन भर ना सही, आधा दर्जन ही सही विधायक साथ आ जाएंगे। एक नरेशन सेट करने में उन्हें सुविधा होगी कि हेमंत सोरेन के पास सिर्फ परिवारवाद है, यहां बुजुर्गों का, कमिटेड लोगों का, प्रतिबद्ध लोगों का कोई सम्मान नहीं है, और इसे इस विधानसभा चुनाव में बुनाया जा सकेगा। लेकिन दरअसल हुआ नहीं। हेमंत सोरेन कामयाब रहे अपने सारे विधायकों को अपने पाले में रखने में, और जिन विधायक पर शंका के बादल थे उन्हें भी बुला लिया, उनसे भी बातचीत की, उन्हें भी समझा दिया।
उसके बाद तो चंपईदा नितांत अकेले पड़ गए। जो सोच रहे थे कि कोल्हान में उनके जो शिष्य रहे हैं, उनके दोस्त रहे हैं, संगी साथी रहे हैं, सहभागी रहे हैं राजनीतिक यात्रा के, वह उनके साथ आएंगे, लेकिन भाजपा का सपना धरा रह गया और चंपईदा भी ऐसा कुछ कारनामा कर नहीं सके, कुछ कमाल दिखा नहीं सके। तो अब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये बदनामी में खामखा क्यों मोल लेना, चुनाव का समय है, तो उनकी एंट्री बंद हो गई। यह भी कहा जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी और भी कई झारखंड के नेता नहीं चाहते थे उनका आना। अब दूसरा विकल्प रह जाता है कि अब ये अपनी पार्टी बनाए। दो किरदारों की चर्चा करना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि इनके मीडिया सलाहकार चंचल गोस्वामी और इनके बड़े साहबजादे हैं बाबूलाल सोरेन। दोनों अति महत्वाकांक्षी हैं और दोनों पर यह आरोप है कि जब ये मुख्यमंत्री थे तो ट्रांसफर पोस्टिंग का कारोबार टाइप का चल पड़ा था यहां, और उसके बाद बालू खनन उसका भी मामला। और ये सारी खबरें दरअसल हेमंत सोरेन के पास जब वो जेल में थे लगातार मिल रही थी, और शायद आंख मुदे हुए थे चंपईदा, या इनको पता नहीं था। अब अभी मुख्यमंत्री कैसे पता नहीं होगा, तो ये भी एक कारण बना था दरअसल चंपईदा को हटाने का। नहीं तो हो सकता है कि गठबंधन उन्हें नहीं हटाता और विधानसभा चुनाव के बाद फिर जो स्थिति होती वो होती, फिर नेता तो हेमंत सोरेन ही है, हेमंत सोरेन ही नेता होते। और ये सूचना दरअसल सिर्फ हेमंत सोरेन को नहीं मिल रही थी, कांग्रेस हाईकमान तक भी ये सूचना पहुंच रही थी। अब बदनामी का डर सता रहा था। और ये जो अभी प्रकरण जो दोस्तों सामने आया है, इसके पीछे भी कहा जाता है कि भाजपा तो बैकडोर से है ही, डायरेक्टर तो भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, लेकिन इस्तेमाल जो हो रहा है जिनके मार्फत वो बाबूलाल सोरेन और चंचल गोस्वामी। यहां तक कहा जाता है कि जो पोस्ट लिखा चंपईदा ने सोशल साइट पर, वो भी उनकी तहरीर नहीं थी, किसी और ने लिखा था और ठीक समय पर उसे पोस्ट करवाया गया। तो दोस्तों सीधे सीधे रिंग मास्टर जो है इन दोनों के मार्फत भारतीय जनता पार्टी है, उसके आला बड़े दिग्गज लीडरान है, जिसे हेमंत बिस्वा शर्मा का भी नाम सबसे अव्वल है, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान का नाम है। दोनों चुनाव प्रभारी हैं झारखंड भारतीय जनता पार्टी के। तो मेरा मानना सीधे सीधे यह है साथियों कि ये अब अपना निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है चंपईदा। अब रिंग मास्टर जैसा कहेगा, जैसे इशारे मिलेंगे वैसा ये करेंगे। और मुझे लगता है कि अब जेएमएम के जो दरवाजे बंद हो गए हैं उन्होंने खुद बंद कर दिया। हालांकि जेएमएम की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है अब तक, और न ही उन्हें हटाया गया है। हालांकि इस्तीफा तो चंपईदा ने भी ना मंत्री पद से दिया है न ही पार्टी से दिया है, लेकिन अलविदाई नोट तो उन्होंने जारी कर ही दिया है। अब अगर ये पार्टी बनाती, इनको कहा जाता है पार्टी बनाने के लिए, तो फंड कहां से आएगा और ये कितना कमाल कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में ये बातें हो सकती हैं कि अगर ये पार्टी बनाए और ये अपने उम्मीदवार खड़े करवाएं कई जगह, तो जो कहा जा रहा है कि आदिवासी वोटों पर अभी एक छत्र राज है झामुमो का, तो उसमें से कुछ वोट छिटक कर जाएं चंपईदा के उम्मीदवार के पास, और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले। और कहीं ना मिले अगर, तो कोल्हान में जो 12-14 सीटें बताई जाती हैं वहां तो मिल ही सकता है। क्योंकि साथियों बता दूं कि कुछ ऐसी सीटें भी रही हैं कोल्हान में जहां जीत और हार का अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहा जेएमएम के उम्मीदवार और बीजेपी के उम्मीदवार में। तो ये सोच रही हो भाजपा, लेकिन जिस तरह उभर कर सामने आए हैं हेमंत सोरेन आदिवासियों के बीच, और जैसी पकड़ बनाई है, मुझे लगता है उनकी पकड़ और मजबूत हुई है, तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी क्या है, राजनीति में तो सब जायज है। एक कोशिश ये भाजपा कर सकती है। मुझे कतई नहीं लगता कि यह भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी इन्हें अपने यहां लेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टे बदनामी जो है खामखा भाजपा के सिर मढ़ दी जाएगी कि भाजपा ने इस सरकार को तोड़ने की कोशिश की और एक अच्छे लीडर थे उनको ले गए।
हालांकि ये तो अब जग जाहिर है कि भाजपा का सारा खेल है, इसके बावजूद भी प्रत्यक्ष तौर से वो नहीं चाहती है कि ऐसी कोई बात हो। क्योंकि देखिए, चंपई सोरेन अलग पार्टी भी अगर बनाते हैं तो बहुत ज्यादा असर इसलिए नहीं पड़े। कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी हो सकते हैं बिहार के। देखिए, जीतन राम मांझी कोई मुख्यमंत्री बनाया नीतीश कुमार ने, फिर वो अलग हुए, तो अलग हुए थे वो जनता दल यू के लोगों को लेकर नहीं हुए। उनके पास एक अलग वोट बैंक था। मुसर महादलित जो कहे जाते हैं, दलित में ही आते हैं। ये नीतीश कुमार ने कहा कि महादलित है, वो एससी बिरादरी है, अब बड़ी आबादी है, बड़ा वोट बैंक है। तो जीतन राम मांझी ने पैठ बनाई उनके बीच, उसी समाज से आते थे। तो यही कारण है कि आज तक जीतन राम मांझी सर्वाइव कर रहे हैं, या सांसद बनते हैं या उनके एक दो विधायक बन ही जाते हैं, ये कारण है। लेकिन चंपई सोरेन के सामने ऐसा कोई कारण नहीं है। ये तो वही आदिवासी वोट बैंक है, इस पर ही कब्जा करना। और ये इतने बड़े लीडर भी नहीं है आदिवासियों के, कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं, लेकिन खुद ही एक चुनाव हार चुके हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास बाबूलाल मरांडी जैसा आदिवासी चेहरा है, अर्जुन मुंडा जैसा आदिवासी चेहरा है, और भी कई चेहरे हैं। तो जीतन राम मांझी में नहीं बन पाएंगे, बहुत ज्यादा इनको फायदा नहीं मिलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है बहुत लाभ में नहीं रहेगी, बस एक नरेशन सेट करने में कामयाब रहेगी कि देखिए भाई, हेमंत सरकार में सम्मान नहीं मिलता, अच्छे लोगों का, ईमानदार लोगों की इज्जत नहीं होती है। ये नरेशन सेट करेंगे। इस नरेशन से बहुत ज्यादा फायदा होगा नहीं कि लोकसभा चुनाव में देख लिया, सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन गई, हार गई चुनाव लोकसभा का। कांग्रेस से गीता कोड़ा गई, लोग कोल्हान से ही थी, कोई फायदा नहीं हुआ। तो दरअसल फंस गए चंपई सोरेन, और भारतीय जनता पार्टी भी फंस गई। उसने जो सोचा था वैसा हुआ है। अब जाए तो जाए कहां, ये सवाल। चंपई सोरेन आदिवासी समाज में आते हैं, स्वाभिमानी है, सही बात है, होना भी चाहिए स्वाभिमानी। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। मेरा तो यही मानना है, होगा वही जो राम रची राखा वाली बात, रिंग मास्टर जैसा बताएगा डायरेक्टर जिसने पटकथा लिखी है, वो उसमें और कोई सहायक कलाकारों को जोड़ेगा, कई चरित्र अभिनेता आएंगे ताकि ये नायक बनकर उभर सके। ये नायक ये नहीं बनेंगे, झारखंड की राजनीति में कहीं ये खलनायक ही साबित ना हो जाए। चलिए साथियों, अब इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी, जरूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।